students, welcome to my channel Librarians World. So today I am going to discuss about institutions as sources of information. इससे पहले वाले में हमने चेक करा जाना था ह्यूमन्स एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो यूनिट 5 था. यूनिट 6 है इंस्टीट्यूशंस एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब हम जानेंगे कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, इंटरनेशनल एजेंसीज, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, academic institutions, learner societies, publishing houses, press, broadcasting stations, म्यूजियम्स, आर्काइव्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, इस तरह से हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. अमंग मेनी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशंस आर अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? सब काफ़ी बड़ा सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के. एन इंस्टीट्यूशन इज अ लार्ज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ अ पर्पज. अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, उसका पर्पज है, क्या है? उसका पर्पज है एजुकेशन इम्पार्ट करना, ज्ञान देना. ठीक है, तो यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अ यूनिवर्सिटी क्या है? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको डिग्री अवार्ड करता है, आपको स्कूलिंग देता है. स्कूल्स जो हैं वो आपको स्कूल जो है आपको 12वीं तक जो है पढ़ाते हैं, अलग अलग एलिमेंट्री लेवल से लेकर के +2 तक. और ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको इम्पार्ट करते हैं डिग्रीज, डिप्लोमाज, वट एवर यू एनरोल फॉर. ऐसे ही बैंक हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आप अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को आपने मनी भेजना, पैसे भेजने हैं या कोई और ट्रांजैक्शन करना है. इन एडिशन टू द पीपल हु मैनेजेस एंड रन द इंस्टीट्यूशंस एंड अदर कंपोनेंट्स सच एज इट्स वेरियस रिसोर्स इंक्लूडिंग फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट cumulatively make institution a rich source of information. अब इसमें क्या होता है कि जो हम इसकी फाइल्स मैनेज करते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इनकी वेबसाइट तैयार करते हैं, इससे क्या होता है हमको, अब जब हमें किसी बैंक के बारे में पता करना है तो हम क्या करते हैं? उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे देखते हैं इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, FD के ऊपर, होम लोन के ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है. तो वो क्या करते हैं? आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो वहाँ जो उनके जो एम्प्लॉई हैं, जो उनके स्टाफ हैं, मैन पावर है, वो क्या करते हैं? इस तरह की चीज़ों को आपके लिए जो है तैयार करते हैं और फिर वो पब्लिक डोमेन में उसको लाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सॉलिड तरह से मिलती है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाती है. सो मेनी लार्ज लाइब्रेरीज आर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस whose primary objective is to acquire, organize and fulfill information needs of the users. और इसी तरह से बड़ी लाइब्रेरीज हैं, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, नेशनल लाइब्रेरी हो गई, है ना. ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज हैं जिसमें लाखों के नंबर में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं. तो वो क्या करते हैं? आपके लिए डॉक्यूमेंट खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं, जर्नल्स खरीदते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और इस तरह से इंफॉर्मेशन नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. किसकी? हमारी रिक्वायरमेंट को, जो उसके पैटर्न्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं. अपार्ट फ्रॉम लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स देयर आर न्यूमरस अदर ऑर्गेनाइजेशन विच हैव वेरिड ऑब्जेक्टिव्स सच एज ऑर्गेनाइजेशंस विच इज़ मेंट फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च पर्पजेज. रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इंटरनेशनल बॉडीज़ हो गए, जो अलग अलग जो है एरिया में काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गया. तो ये सब चीज़ें जो है इस यूनिट में आप पढ़ेंगे. डिटेल में मैंने आज आपको समझाया था ये कौन कौन से हैं. गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं एंड डिपार्टमेंट्स हैं. गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, क्या करते हैं?
वो एग्रीकल्चर में क्या नया आ सकता है, क्या नई, कैसे हम अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, कैसे हम किसानों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाएंगे, कैसे हम उनको वेलफेयर करें। तो इस तरह की जो है डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनका ये एरिया है, जिनको इसके सहूलियत चाहिए, जिनको इसके फ़ायदे चाहिए। कैसे वो आपको मिनिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन लें, तो इस तरह से एक जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उस तरह की सर्विसेज इन्फॉर्मेशन देता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, इस तरह से उनके अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। उसमें आपको खाद है, बीज है, ये सब चीज़ें वो आपको मुहैया करते हैं, उस तरह की इन्फॉर्मेशन वो प्रदान करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, अब आपकी फ़्लाइट जा रही है, उसको कैसे जाना है, कौन सा रूट है, ये सब जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उस तरह की इन्फॉर्मेशन वो देता है। आपकी फ़्लाइट यहाँ से सिंगापुर जाएगी तो डायरेक्ट जाएगी या किसी थर्ड कंट्री से बीच में स्टॉप लेके जाएगी, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट से मिलेगी, उनकी मिनिस्ट्री से मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह अलग अलग से डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग सी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो अलग अलग काम करते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज हो गए, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, उसके अपने प्रोग्राम्स हैं, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। अदर यूएन यूनिटीज सच एज यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी एंड मेनी सब्सिडरी बॉडीज एंड कमीशंस हैज गिवन, जो हमने नीचे टेबल में आप देखेंगे, इस तरह के यूएनए के अलग अलग से काम हैं, जैसे जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। अगर किसी को, जैसे हम इंडिया में अगर किसी को जस्टिस दें तो क्या करते हैं हम, पहले हाई लोअर कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अगर मामला इंटरनेशनल हो तो हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा कर के अपना केस पुटअप करते हैं। ऐसे ही किसी देश का कोई डिस्प्यूट है तो हम यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, ठीक है। अगर किसी इंटरनेशनल हम ट्रेड करते हैं किसी फॉरेन कंट्री से, तो हम किसके पास जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग बॉडीज़ हैं, ठीक है। मेन बॉडीज है जैसे जनरल असेंबली होगी, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, ठीक है। रिपोजिटरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स हो गया। उसके प्रोग्राम एंड फंड्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ऑफिस ऑफ द UNHCR, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ बोलते हैं उसको। तो ये क्या करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने प्रोग्राम्स को भेजते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप आइए हमारे से ये फंड ले जाइए, अपने यहाँ के चिल्ड्रंस का डेवलपमेंट कीजिए, है ना। इसी तरह से अंकटाड है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। आपने सुना होगा कई बार गवर्नमेंट से कि अलग अलग देश यहाँ से क्या करते हैं, लोन लेते हैं और फिर अपने देश की तरक्की में उसका यूज़ करते हैं, जिससे कि देश तरक्की करता है, फिर जा कर के उसको टाइम एंड अगेन उसको बोरो करते हैं और रिटर्न करते हैं। ऐसे उसकी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, है ना। तो उसके स्पेशलाइज एजेंसीज अलग अलग एरिया में काम करती है, फूड के एरिया में काम करती है, एग्रीकल्चर के एरिया में काम करती है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, तो इसको आप पढ़ लीजिए ना। तो ये सब R&D ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो ये सब जो है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गए, लर्नड सोसाइटीज़ हैं जो कि अपने एरिया में काम करते हैं, जो उनका एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। वो क्या है, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होती है, बल्कि वो अपने ही प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं, जैसे सेमिनार कर दिए, रिसर्च प्रपोजल्स, फंडिंग लेते हैं, इस तरह से अपने एरिया में काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पब्लिशिंग हाउसिंग है, जैसे वो पब्लिशिंग हाउस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, लेक्सिस नेक्सिस है, इवन इंडिया में SCC जो है ईस्टर्न बुक कंपनी है ना। तो इस तरह के पब्लिशिंग हाउस अपने जो भी उनके यहाँ पब्लिश होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि हमारे यहाँ नई किताब कौन सी आई है, कौन सा एडिशन है, क्या, इस तरह से आपको कैटलॉग के थ्रू अलग से अलग तरह से इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। प्रेस है, ठीक है, ये प्रेस भी इस तरह से इन्फॉर्मेशन देते हैं। ब्रॉडकास्टिंग हाउसेस हैं, ठीक है, जैसे रेडियो हैं, TV चैनल्स हैं, म्यूजियम्स हैं, जहाँ पे आप
कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स रखते हैं, पुरानी चीज़ जिसकी बहुत वैल्यू होता है। आपको देखा होगा कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे किसी पुराने राजाओं के समय की कोई चीज़ रह गई हो, उनके कोई आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको म्यूजियम में रखा जाता है, लोग उनको देखने के लिए जाते हैं, उसकी बाकायदा आप टिकट लेकर के उनको देखने जाते हैं, है ना। तो वहाँ से आपको इस तरह से पता लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें उस ज़माने की हैं, है ना। तो अब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको म्यूजियम्स के ज़्यादा आर्काइव्स हो गए, जिसमें जैसे कि आपको पुरानी चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें आप देखनी है, उसकी एविडेंटरी वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो उसमें आपको ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो NGO हैं, जो खुद का अपना प्रोग्राम सेट करते हैं, जो अपने खुद के सोर्सेज से, अपने खुद के सेल्फ अर्निंग कर करके अपना वो प्रोग्राम रन करते हैं, है ना। जैसे आपने लायंस क्लब सुना होगा, जो कि अलग अलग एरिया में करता है, एक काम करते हैं। जैसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की फील्ड में काम करते हैं। इनकी अपनी मैगजीन छपती है, फ्रंट लाइन, डाउन टू अर्थ, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं, उसके बेसिस पे उनको फंड आता है। ऐसे अलग अलग प्रोग्राम वो चलाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस यूनिट 6। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से इसमें मेरे को डाल सकते हैं। धन्यवाद।